अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। वेलकम बैक आमना मैथ 94। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या काम करना है, हमने ये चेक करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, ये -3 है और यहाँ पे -3 है। ये दोनों चूँकि ये माइनस है तो अंदर जो अयोटा की फॉर्म में चले, आपको पता है इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास है ये कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अयोटा। अयोटा की पावर हमारे पास क्या है, 73 है और इसको उन्होंने कहा है कि ये माइनस अयोटा के इक्वल है। इसे थोड़ा सा हम सोल्व करके देख लेते हैं कि अयोटा 73 माइनस अयोटा के इक्वल आता है कि नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम अयोटा की पावर 2 और 36 कर लें और साथ अयोटा अलग कर लें तो ये -1 की पावर 36 अयोटा, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा चूँकि ऊपर पावर 36 है। तो इट्स मीन ये माइनस अयोटा नहीं आएगा बल्कि हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव अयोटा आएगा। तो ये जो है ये हमारे पास क्या हुआ, ये भी फॉल्स हुई स्टेटमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अयोटा की पावर 10 और ये इक्वल है -1 के। इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर अयोटा की पावर हम 2 करें और उसकी पावर 5 बनेगी तो -1 की पावर 5 इक्वल, यस ये -1 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होता है तो माइनस जो है वो एस टी से रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू हो गई। तो इसमें हमने ये चेक करना है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसका, ये यहाँ पे -6 अयोटा था तो वहाँ पे +6 अयोटा हो जाएगा। ठीक है। अगर इस पर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो देखें ये जो -6 है यहाँ पे माइनस है तो आपको पता है कॉन्जुगेट ये हमारे पास बाहर होती है। कॉन्जुगेट से इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा और जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो ये जो ये वाली स्टेटमेंट है ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी, यानी ये एक जेड हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर, ये हमारे पास ये फॉल्स है। ठीक है। चूँकि जो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इनका डिफरेंस लें क्लम्स नंबर का और उनका कॉन्जुगेट जो होगा वो रियल नंबर, तो वो रियल नंबर नहीं होगा, कॉन्जुगेट जो होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ हमें उन्होंने इक्वेशन दी है, ये देखेंगे यानी वो ये कह रहे हैं कि a -1 - b + 3 अयोटा, अगर ये इसके इक्वल हो तो a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू -11। हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है a -1 और -b + 3 अयोटा, और ये किसके इक्वल वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये है 5 + 8 अयोटा के। ठीक हो गया। अगर हम इसको सोल्व करें, इस इक्वेशन को देखें, ये रियल पार्ट है तो ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट के इक्वल अगर हम कर लें a -1 को अगर हम 5 के इक्वल करें तो ये हमारे पास 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी a की पावर 6, ये तो हमारे पास ट्रू आ गया। अब हमने इमेजिनरी पार्ट जो है उसको देख लेना है कि क्या वो भी ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में क्या है, -b + 3 अयोटा, ये जो 8 है यहाँ पे ये माइनस जब अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 अयोटा आएगा। और ये जो 8 है इसको भी हम अगर इधर लेके आएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा। 8 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -11 अयोटा। तो अयोटा हम नहीं लिखेंगे, -11 आ जाएगा। ठीक है। इट्स मीन तो ये जो हमारा 6 पार्ट है ये जो है ये हमारे पास ये 6 पार्ट ये ट्रू है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये करना है कि हमें ये कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में a + जो b अयोटा है, यहाँ पे a और b जो है ये रियल नंबर है। हम इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 अयोटा +7 - 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 2 + 3 अयोटा +7 - 2 अयोटा। अब हम जो रियल नंबर है इनको अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। 2 + 7 हो गया और +3 अयोटा -2 अयोटा हो गया। नेक्स्ट 7 पे जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9, और 3 में से 2 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अयोटा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये देखिए a, यहाँ पे a हमारे पास जो है वो
9 आ गया, और b यहाँ पे 1 है और साथ अयोटा हो गया। ठीक है, यानी हमें हमने इस फॉर्म बनानी थी a प्लस b अयोटा, तो ये हमारे पास वो फॉर्म बन गई है। एक्सरसाइज 2.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, हमने जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पास सेकंड है 2 5 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 7 प्लस 4 अयोटा। ये जो 2 है इसको हम अंदर इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस 3 को इधर सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8, 3 7 ज़ार 21 और 3 4 ज़ार 12। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम रियल नंबर अलग कर लेते हैं और जो कॉन्जुगेट हैं उनको अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास 10 और 21 रियल नंबर है, ये इधर कर लिए, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने अलग कर लिया। अब इसको जब हमने सोल्व किया है 10 में से माइनस करेंगे 21 तो -11 आ गया, इसको माइनस किया तो -4 अयोटा आ गया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये हमें गिवन दिए हुए नंबर्स, इनको हमने सोल्व करना है। ये जो माइनस है ये अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो ये जो 3 है ये पॉजिटिव हो गया, 5 नेगेटिव हो गया। ये माइनस जब अंदर अप्लाई करेंगे तो 4 माइनस का हो गया, और ये जो 9 है ये भी माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर जो है इनको अलग कर लेंगे और कम्प्लेक्स नंबर जो है उनको अलग कर लेंगे। 3 और -4 हो गया, 5 अयोटा माइनस 9 अयोटा हो गया। 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो -1 बच गया, और 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बल्कि माइनस हम उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास -14 आ गया, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा ये ऑप्शन 4 है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन आपने इसे बहुत ध्यान से करना है क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है। इसमें हमें ये क्वेश्चन दी हुई है 2 अयोटा का स्क्वायर 6 अयोटा की पावर 3 है, 3 अयोटा 16 है, 6 अयोटा 19 है, 4 अयोटा की पावर 25 है। हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसे तो हम एज इट रहने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अयोटा की पावर जो 2 होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो हम इन सब की जिनकी अयोटा 2 की पावर से ज़्यादा है ना, उन्हें तोड़ के कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से अयोटा स्क्वायर बन जाए। अब ये अयोटा स्क्वायर था, इसे हम एज इट रहने देंगे। ये अयोटा की पावर 3 है, इसे हमने तोड़ दिया, अयोटा स्क्वायर अलग कर लिया, अयोटा अलग कर लिया। ये 6 है तो 8 2 ज़र 18 आ जाएगा। ये 19 है तो 9 2 ज़र क्या होगा 18, और 9 ये 1 बच गया, वो हमने अयोटा अलग कर लिया। ये 25 था तो हमने 24 को अलग कर लिया और अयोटा अलग कर लिया। ठीक हो गया, बल्कि 24 को इसको हम लिख लेते हैं, ये 2 की पावर क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, ये भी अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। यहाँ पे हमने इस स्टेप में सिर्फ पावर्स को तोड़ा है, और इस स्टेप में हमने जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है ना उनकी वैल्यूज पुट कर दी है। ये अयोटा स्क्वायर था -1 हो गया, ये अयोटा स्क्वायर था यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर था, इधर भी -1 की पावर 8 आ गया, ये अयोटा स्क्वायर था -1 की पावर 9 आ गया, ये अयोटा स्क्वायर 12 था तो ये -1 की पावर 12 आ गया। ठीक हो गया। अब इस 2 ने -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो गया, ये 6 1 से हुआ तो -6, साथ अयोटा भी है वो साथ हमने लिख लिया। अब ये देखिए -1 की पावर क्या है 8, ये ओड है, ऑड नंबर है तो ये -1 पॉजिटिव हो गया, इसलिए जो 3 है वो पॉजिटिव रहा। ये -6 से -1 ये ऊपर इवन नंबर है तो माइनस रिमेनिंग रहा, इस माइनस ने इस माइनस को मिला के प्लस हो गया, 6 अयोटा हो गया। 6 ये -1 की पावर 12 है, ये चूँकि ओड पावर है तो -1 नेगेटिव साइन खत्म हो गया, हमारे पास रिमेनिंग पॉजिटिव रह गया। अब हमने इस स्टेप में क्या करना है, रियल नंबर हमने अलग कर लिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए। रियल पार्ट में देखो ये हमारे पास 3 है और ये -2 है, ये -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा, और ये कैंसिल हो गए। 3 में से 2 हमने माइनस किया तो 1 बच गया, और ये 4 अयोटा, ये हमारे पास आंसर है। और देखें ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका आंसर जो है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये जो -7 है ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिख लेते हैं। -3 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से होगा, ठीक है। फिर प्लस -7 किससे होगा 2 अयोटा से होगा। फिर इसी तरह ये जो 3 है 3 अयोटा किससे पहले मल्टीप्लाई होगा -3 से, और फिर ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया, और 3 अयोटा किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 अयोटा से, ठीक है। अब ये देखें, अब ये -7 किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से,
फिर ये वाला प्लस इसके साथ प्लस हो गया, इसने इससे ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह फिर 3 इससे हुआ और फिर इससे हुआ। आपको मल्टीप्लाई करने का तो पहले भी ऑलरेडी आइडिया होगा। अब हम ये देखें -7 का टेबल पढ़े -3 तक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 21 आ गया। तो उसके अलावा हमारे पास ये देखें, आई एम सॉरी 7 सही नहीं लिखा हुआ, 7 2s are 14 अयोटा आ गया। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गए, फिर प्लस माइनस माइनस 3 और 3 9 अयोटा, फिर ये प्लस और प्लस प्लस और 3 2s है 6 अयोटा आ गया। बाकी आई एम सॉरी ये अयोटा और ये अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इसे हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये अयोटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह हम -1 लिख लेंगे। 21 -14 अयोटा -9 अयोटा प्लस 6 -1, ठीक है। अब हम ये हमारे पास आ गया 21 -14 अयोटा -9 अयोटा और माइनस का 6। अब हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास 21 है और माइनस का 6 है। इमेजिनरी पार्ट 14 अयोटा -9 अयोटा है। 21 में से 6 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 15, और 15 में जब हम 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23 अयोटा। ये देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और सिंप्लीफाई भी हो गया। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है 2 -√4 3 -√4। अब आपको पता है जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये भी 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन -1 किधर गया, -1 की जगह पे अयोटा आ गया। ये देखें ना ये जो 2 का स्क्वायर था, अगर हम इसका हम -1 का स्क्वायर रूट अलग करें तो ये 2 का स्क्वायर इससे कट गया, 2 बच गया और -1 की जगह पे अयोटा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया -2 अयोटा आ गया, 3 -2 अयोटा इधर भी आ गया। अब हमने रियल पार्ट अलग कर लिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए हैं, तो अलग आई एम सॉरी अलग नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 को 3 से, ये 2 3s are 6 एंड फिर जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 2s are 4 अयोटा आ गया। फिर माइनस प्लस माइनस 2 3s are 6 और माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 6 माइनस ये 4 और ये 6 ये आपस में ऐड हो गए और ये अयोटा के स्क्वायर की जगह माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे 6 -10 अयोटा और ये माइनस प्लस माइनस -4 अयोटा हो गया। अब हमने जो रियल पार्ट हैं उनको अलग कर लिया है, तो 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये हमारे पास कौन सी आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, स्क्वायर रूट 5 में -3 अयोटा है। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर का मतलब जैसे अगर ये एक स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार है, तो ये जो सारा नंबर है स्क्वायर का मतलब है कि ये नंबर 2 बार है। हमने इसे 2 बार कर लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ। इस टाइम में हमने जस्ट ये काम किया। अब हम इसे ज़रा सोल्व कर लेते हैं। ये 5 स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। ये 5 3 आ गया, ये माइनस इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अयोटा हमने इस बार यानी हम स्टैंडर्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, 3 अलग कर लिया, अयोटा इसके साथ इस तरफ लिख लिया। इस तरह ये भी माइनस का 3 स्क्वायर रूट 5 और ये अयोटा आ गया और ये 3 और 3 इधर 9, ये अयोटा और ये अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे नीचे आके हमने ये अयोटा का स्क्वायर था, इसकी वैल्यू हमने -1 पुट कर ली है, ठीक है। और बाकी ये देखिए 5 -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा माइनस का 9 हो गया। अब ये 5 में से 9 जो इनको आपस में माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा। ये हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2 -3 अयोटा और 3 -2 अयोटा। इसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ये माइनस था यहाँ पे तो ये प्लस हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये देखें 2 3 से हो गया और ये 2 अयोटा से हो गया। फिर इसी तरह जो 3 है 3 से हो जाएगा और फिर ये जो 3 है ये इससे हो जाएगा, ठीक है। अब 3 2s are 6 हो गया, 2 2s are 4 आ गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3s are 9 आ गया, -3 2s are 6 अयोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अयोटा का स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू -1 थी वो कर ली और उसके साथ ये 9 में से 5 को हमने माइनस किया तो 5 अयोटा हो गया, ठीक है। अब ये 6 -5 अयोटा और माइनस का ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 हो गया। इस 6 में 6 ऐड किया तो 12 हो गया और -5 अयोटा। ये हमारे पास आंसर भी हो गया, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गई। गाइस हमारे पास 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें वो क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है हमने जो नंबर दिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, A + B अयोटा के, ठीक होगी।
अब ये है -2/1 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, इसको अगर ये हमारा 1 प्लस आयोटा सोल्व हो जाए तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये 1 प्लस आयोटा को सोल्व करने का हमारे पास एक तरीका है, वो क्या है, 1 प्लस आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम जो ये वाली रकम होती है ये हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन प्लस है तो उधर हम माइनस लगा लेंगे, साथ ही आयोटा हो जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस आयोटा हम लिख लेंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ, और ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, ये माइनस जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुए तो 2 आयोटा हो गया। ये 1 और ये 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 2 इनमें से देखें 2 कॉमन ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 1 प्लस आयोटा बच जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 एज इट इज भी लिख सकते हैं। और माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। अब ये 2 -1 प्लस आयोटा ओवर ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए तो ये हमारे पास 2 बन गया। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आया, -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास 2.6 का क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है। हमें ये गिवन दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको ख़त्म करने के लिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम इस आयोटा का ख़त्म करेंगे, इस फाइन अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या लेना होगा, कंजुगेट लेना होगा। कंजुगेट कैसे लिए, ये 4 और ये माइनस और ये प्लस हो गया, 4 प्लस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर लिया एंड डिवाइड भी कर लिया। ठीक हो गया। अब जो ये है ये फिर इनको हमने एक ये स्टेप कर लिया, इनको हमने इकट्ठा लिख लिया है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 4 से होगा, फिर ये 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया, 4 2 8 2 आयोटा प्लस ये 3 4 12 प्लस ये 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब नीचे ऐसे 4 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए, ये 8 एज इट इज रह गया, ये 12 जो है इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो 14 आयोटा बन जाएगा, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये जो आयोटा का स्क्वायर था ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, अब ये 8 + 14 आयोटा -3 बन गया। अब 8 में से -3 जब हम करेंगे तो 5 होगा, माइनस ये 14 एज इट इज रह जाएगा, और नीचे 17 भी एज इट इज रहेगा। ये 5/17 को हमने अलग कर लिया, 14 और 7 को हमने अलग कर लिया, चूँकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी। अब ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया है और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया है। हमारे पास थर्ड पार्ट है 9 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, इसके ये कॉन्जुगेट ले लिया है। ठीक है, फिर हमने इसको ताकि हमारे लिए सोल्व करना ईजी हो जाए, हमने इसे एक प्लेटफॉर्म पे कर लिया है। ये 9 आयोटा और ये 21 आयोटा, ये 30 आयोटा हो गया -7, और ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और वो -1 ने इसको माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अब ये 27 और ये 7 जब हमने इससे माइनस किया तो हमारे पास 20 बच गया, ये -30 का आयोटा एज इट इज़ रह गया। नेक्स्ट अब हमने को अलग अलग कर लेंगे चूँकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। 20/10 -30/10, ये 10 2 22 आंसर आ गया, और ये 10 3 20, इसका आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो 4 है 2 - 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, -4 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। गाइस जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए थे उसके हमने उसे नीचे वाली फॉर्म को सोल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, और वो भी डिवीजन में है। तो हमें पहले ऊपर वाला सोल्व करना होगा, फिर हम नीचे की तरफ देखेंगे। ऊपर वाला कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम इसे माइनस का ऑप्शन लगा के एक प्लेटफॉर्म पे कर लिया हमने। अब ये 2 एज रह गया, -6 आयोटा हो गया, इस माइनस से इस 4 को माइनस का कर दिया, और इस माइनस से आयोटा को भी माइनस का कर दिया। ये हमारे पास -2 आ गया, और ये 6 और ये दोनों माइनस तो ये ऐड हो जाएंगे, 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने नीचे वाला पोर्शन जो है उसे सोल्व करने की कोशिश करनी है। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्जुगेट लेना होगा। हमने कॉन्जुगेट ले लिया, 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई। देखिए गाइस, -2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया, -2 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 आयोटा आ गया।
फिर इस 7 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। इस 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -6 तो एस आ जाएगा, लेकिन ये 2 आयोटा जब 21 से माइनस करेंगे तो -19 आ जाएगा। और ये 7 जो था, ये जो 7 आयोटा का स्क्वायर है, ये जो आयोटा का स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए ये माइनस का 7 हो गया। अब ये -6 और ये -7 इनको ऐड किया तो माइनस का 13 हो गया, और नीचे 9 + 1 10 हो गया। इनको हमने अलग कर लिया, ये रियल पार्ट आ गए 19 आयोटा और नीचे वाला 10, इसको हमने अलग कर लिया, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका जो पार्ट है हमारे पास वो 5th है। इसको एक तो हम कंजुगेट वाले मेथड से कर सकते हैं, पर मुझे ये मेथड पसंद है। ये स्क्वायर है तो हमने दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 प्लस आयोटा होगा और 1 प्लस आयोटा। ये नीचे वाला माइनस है तो ये होगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इसी के इक्वल होगा ना। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप ये आयोटा का स्क्वायर है तो इसकी हमने वैल्यू -1 लिख ली। ये भी आयोटा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी हमने -1 पुट कर दी। अब इसे हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, 2 आयोटा बच गए। ये 1 और ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 आयोटा बच गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये बल्कि इनफैक्ट 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है ये 2 आयोटा था और ये माइनस का आयोटा था। ये माइनस का 1 हमारे पास रिमेनिंग रह गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एक और बात गाइस, कि अगर आप ये ऐसे नहीं करना तो इसको हम ये देखें, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है ना, तो ये आपको पता है, आपने a + b का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। आप लोगों ने a + b का स्क्वायर ये पढ़ा हुआ है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अगर इस हिसाब से ये देखिए, ये 1 जो है ये a कंसिडर होगा, a का स्क्वायर आएगा प्लस यानी 2ab, 2a और b ये आ गए, प्लस b का स्क्वायर आ गया। नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है तो ये बनेगा a माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस प्लस b का स्क्वायर। ये देखें, इसको a कंसिडर कर लो, a का स्क्वायर माइनस 2a एंड b और प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5th है। इसके ऊपर कुछ नहीं, सारा नीचे ही है, इसे हम थोड़ा सा पहले सोल्व करेंगे और फिर हम कंजुगेट की तरफ जाएंगे। सो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लिया, आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 रख लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसे हमने और सोल्व किया तो हमारे पास 5 माइनस आयोटा आ गया। अब ये 5 माइनस आयोटा बिल्कुल पीछे वाली जो हम पहले काम करते रहे, कि इसे हम कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट लेके इनको हम सोल्व करेंगे। जो ये 5 माइनस आयोटा और 5 प्लस आयोटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर 5 प्लस आयोटा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई इसमें एक मैंने यहाँ से स्टेप कुछ मिस कर दिए हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब आप ये कर सकते हो, 5 प्लस आयोटा है और 5 माइनस आयोटा, इनको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास के बाद ये आता है 25 माइनस, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आता था, उसकी जगह पर मैंने -1 लिख लिया है। अब ये 25 ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये 1 हो गया, हमारे पास 5 माइनस आयोटा 26 आ गया बटा। अब 26 दोनों के ऊपर अलग अलग हमने कर लिया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया।